हेलो एवरीवन, आज हम लोग दर्शन से संबंधित लेक्चर 2 का भाग देखेंगे, जिसमें दर्शन के बारे में और विस्तृत रूप से समझेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने दर्शन के बारे में समझा था कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत में इसका क्या अर्थ है, इसका फिलॉसफी शब्द का क्या अर्थ है, उसको और भी विस्तृत रूप से हम इस पार्ट में जानेंगे। दर्शन का अर्थ। दर्शन शब्द की उत्पत्ति। भारतीय हिंदी भाषा में दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति हो संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य धातु के अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगकर हुई है। इसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन वह विज्ञान है जिसे देखकर जाना जाता है। दर्शन को अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी का हिंदी रूपांतर माना जाता है, जो यूनानी भाषा के दो शब्द फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है, जिसको हम लोग पार्ट 1 में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। और इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक जो अर्थ है वो विद्या, अनुराग या विद्या से ज्ञान या प्रेम हुआ। दर्शन वास्तविक रूप में यह खोजती है कि विश्व का स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और क्यों हुई है, विश्व का प्रयोजन क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, ईश्वर है अथवा नहीं, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, सत्ता का स्वरूप क्या है, ज्ञान का साधन क्या है, सत्य ज्ञान का स्वरूप और सीमाएं क्या है, शुभ और अशुभ, उचित और अनुचित क्या है, नैतिक निर्णय का विषय, व्यक्ति और समाज में संबंध आदि प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करती है। दर्शन इन प्रश्नों का युक्तिपूर्वक उत्तर देने का प्रयास करता है और इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वह भावना या विश्वास का सहारा नहीं लेता, बल्कि बुद्धि का प्रयोग करता है। इन प्रश्नों के द्वारा ज्ञान के लिए मानव का प्रेम या उत्कंठा का भाव व्यक्त होता है। इसीलिए फिलॉसफी का जो अर्थ विद्या अनुराग है वह पूर्ण होता है। दर्शन और शिक्षा दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। दर्शन का सीधा संबंध जीवन से होता है, तो शिक्षा द्वारा हमें दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होती है। दर्शन और शिक्षा के संबंध को स्पष्ट करते हुए जेंटल महोदय ने भी लिखा है कि जो व्यक्ति इस बात में विश्वास रखते हैं कि दर्शन से संबंध बनाए बगैर कोई प्रक्रिया आम रीति से चल सकती है, शिक्षा के विशुद्ध स्वरूप को समझने में असमर्थता प्रकट करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया दर्शन की सहायता के अभाव में उचित अग्रसर नहीं हो सकती। दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा वास्तविकता का अध्ययन है, उद्देश्य क्या है ये जानने का कोशिश करता है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान का अध्ययन है और मूल्य मीमांसा इन सबको समझने का प्रयास है। तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा इस बात का अध्ययन करती है कि हम सत्य को कैसे जानते हैं और क्या इस ज्ञान की कोई सीमा है, जबकि तत्व मीमांसा वास्तविकता और अस्तित्व की प्रकृति को समझने की कोशिश करती है। मूल्य मीमांसा में तर्क द्वारा इनको तार्किक रूप से खोजा जाता है, इन प्रश्नों को। दर्शन में दार्शनिक विधि आते हैं, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, द्वंद्वात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि और संश्लेषणात्मक विधि। इन विधियों द्वारा दार्शनिक प्रश्नों का जो भी है उसको खोज किया जाता है। पाश्चात्य तथा भारतीय दर्शन, इन दोनों की दृष्टिकोण से दर्शन का अर्थ को हम निम्नलिखित रूप से समझने का प्रयास करेंगे। भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है, लेकिन पाश्चात्य दर्शन में इसे फिलॉसफी कहा जाता है। प्रत्येक दर्शन का अपना विशिष्ट दर्शन होता है। भारतीय दर्शन और पश्चिम दर्शन का नामकरण ही प्रमाणित करता है कि दोनों दर्शन एक दूसरे से भिन्न हैं। जब हम विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं तब वहाँ भारतीय विज्ञान और पश्चिमी विज्ञान का नामकरण नहीं पाते। इसका कारण है कि विज्ञान सार्वभौम तथा वस्तुनिष्ठ है, परंतु दर्शन का विषय ही कुछ ऐसा है कि वहाँ विज्ञान की वस्तुनिष्ठता नहीं दिखती। यही कारण है कि भारतीय दर्शन एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं। अब हम भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन के बीच विभिन्नता को व्याख्या करेंगे।
पाश्चात्य दृष्टिकोण में दर्शन के ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान की खोज में लगे रहना, उसके परिणामों से कोई संबंध न होना, बल्कि मंजिल पर ध्यान देना, वरन सफर के आनंद तक अपने को सीमित रखना और ज्ञान की खोज पर बल देना है। पश्चिमी दर्शन सैद्धांतिक है। पश्चिमी दर्शन का आरंभ आश्चर्य एवं उत्सुकता से हुआ है। वहां का दार्शनिक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से विश्व, ईश्वर और आत्मा के संबंध में सोचने के लिए प्रेरित हुए हैं, जबकि भारतीय दर्शन व्यवहारिक है। भारतीय दृष्टिकोण में दर्शन अनुभूति का विषय है। अंतिम मंजिल तक पहुंचना और उसकी अनुभूति करना, सफर को साथ देना, ज्ञान के स्वामित्व पर बल देना है। भारतीय दर्शन का आरंभ आध्यात्मिक असंतोष से हुआ है। भारत के दार्शनिकों ने विश्व में विभिन्न प्रकार के दुखों को पाकर उनके उन्मूलन के लिए दर्शन की शरण ली है। भारत में दर्शन का चरण उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है, जबकि पश्चिम में दर्शन को साध्य माना जाता है, जबकि भारत में दर्शन को साधन माना जाता है। पश्चिम दर्शन बौद्धिक है, जबकि भारतीय दर्शन अध्यात्मवाद के रंग में रंगा हुआ है। पश्चिमी दर्शन विश्लेषणात्मक है। पश्चिमी दर्शन के विश्लेषणात्मक कहे जाने का कारण यह है कि दर्शन की विभिन्न शाखाओं जैसे तत्व ज्ञान, नीति ज्ञान, प्रमाण ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, सौंदर्य ज्ञान की व्याख्या प्रत्येक दर्शन में अलग अलग की गई है, परंतु भारतीय दर्शन में दूसरी पद्धति अपनाई गई है। यहाँ प्रत्येक दर्शन में प्रमाण विज्ञान, तर्क विज्ञान, नीति विज्ञान, ईश्वर ज्ञान आदि की समस्याओं पर एक साथ विचार किया गया है। पश्चिमी दर्शन इहलोक में की ही सत्ता में विश्वास करता है, जबकि भारतीय दर्शन इहलोक के अतिरिक्त परलोक की सत्ता में विश्वास करता है ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। पश्चिमी दर्शन के अनुसार इस संसार के अतिरिक्त कोई दूसरा संसार नहीं है। इसके विपरीत विचारधारा में स्वर्ग और नरक की मीमांसा भारतीय दर्शन में मिली है, जिसमें सिर्फ चार्वाक दर्शन को छोड़कर बाकी दर्शनों ने इसकी मान्यता दी है। दर्शन के संप्रदाय। भारतीय और पाश्चात्य विचारधाराओं के आधार पर दर्शन को निम्न संप्रदायों में विभक्त किया जा सकता है। पाश्चात्य विचारधाराओं के अनुसार दर्शन के निम्न प्रकार हैं: प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद या फलवाद, यथार्थवाद, मानवतावाद, अस्तित्ववाद और तार्किक प्रत्यक्षवाद। जबकि भारतीय दर्शन वेदों के आधार पर माने जाते हैं। जो वेद को मानते हैं वे आस्तिक हैं और जो वेद को नहीं मानते हैं वे नास्तिक हैं। वेदों को मानने वाले षड दर्शन हैं। इन दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आता है। जबकि जो वेदों को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक बोलते हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चार्वाक दर्शन। आगे के स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, इन सारे दर्शनों को एक एक करके जानेंगे। थैंक यू।